हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विद आलोक सर हिस्ट्री क्लास में। आइए द हिंदू का एडिटोरियल करते हैं। सबसे पहला वही काम, ठीक है। सब्जेक्ट ढूंढो, वर्ब ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है वो देखिए। कंजंक्शन किसको जोड़ रहा है, वर्ड को जोड़ रहा है या सब्जेक्ट वर्ब को जोड़ रहा है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आया है, ठीक है। तो सारा कुछ देखिएगा तभी पता चल पाएगा, इसको अच्छे से क्या अंडरस्टैंड कर पाइएगा, नहीं तो कुछ समझ में इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल है और इसमें कह रहा है माउंटिंग टेंशन। माउंटिंग टेंशन मतलब होता है बढ़ रहा टेंशन, ठीक है। माउंटिंग टेंशन मतलब बढ़ रहा टेंशन, माउंटिंग मतलब बढ़ना, माउंटिंग कह रहा है ढेर होना, ठीक है। टेंशन ये एडजेक्टिव हो जाएगा, तो कौन सा एडजेक्टिव बोलेंगे, तो बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो बढ़ रहा टेंशन। ऑन द थ्रेड टू सोशल हार्मोनी, हमारे सामाजिक शांति के लिए क्या थ्रेड है। थ्रेड मतलब समझे डर है, ठीक है, एक बड़ा प्रॉब्लम है, एक बाधा है। इन उत्तराखंड, खासकर कहाँ की बात कर रहा है, उत्तराखंड की बात कर रहा है। क्रिमिनल केसेस, अब क्रिमिनल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, केसेस क्या हो जाएगा नाउन। शुड नॉट बी अलाउड, अनुमति नहीं दिया जाना चाहिए। शुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बी वर्ब के बाद V3 आया, हो जाएगा पैसिव वॉइस। इसे अनुमति नहीं, टू टेक लेने के लिए, तो क्या लेने के लिए, अभी इन्फिनिटिव है, ट्रांजिटिव नेचर का है, तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट ले लेगा। ऑब्जेक्ट कौन, तो नाउन या प्रोनाउन। यहाँ पे क्या है तो बोलेंगे नाउन। लेने के लिए क्या, कॉमनल कलर, मतलब कि सांप्रदायिक रंग न ले ले, सांप्रदायिक दंगा ना हो जाए, एक जाति वाले दूसरे जाति के खिलाफ ना भड़के, ठीक है, एक दूसरे को मतलब गाली गलौज करे, मारपीट करे, वही बात यहाँ पे कह रहा है। चलिए फेस्टिंग कॉमनल टेंशन, ठीक है। फेस्टिंग मतलब होता है, समझ लो स्ट्रांग होता हुआ कोई चीज, ठीक है, कोई चीज ज्यादा मजबूत हो रहा, क्या, तो कॉमनल टेंशन। ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये इसका हो गया ये, हाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये देखो ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ये उसका नाउन हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, एल लगा हुआ है। तो क्या कह रहे हैं कि स्ट्रांग होता हुआ कॉमनल टेंशन, सांप्रदायिक जो टेंशन है वो इन पुरौला, कहाँ पे, पुरौला में, इन उत्तराखंड, उत्तराखंड में, ठीक है, नियरली 400 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ दिल्ली। दिल्ली से कितना किलोमीटर नॉर्थ है, तो बोलेंगे 400 हैव। अब ये हैव किसके लिए, तो बोलेंगे टेंशन के लिए। हैव किसके लिए, तो टेंशन के लिए। क्या पुरौला बनेगा सब्जेक्ट, तो बोलेंगे ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं बन सकता, तो उत्तराखंड बन जाएगा। नहीं, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं बन सकता। सब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन या प्रोनाउन। हैव रिजल्टेड इन, ठीक है, जिसका क्या परिणाम हुआ है। अब देखो क्या परिणाम हुआ है, द फ्लीइंग ऑफ मोस्ट ऑफ द टाउन हैंडफुल ऑफ मुस्लिम। फ्लीइंग मतलब जाना, वहां से निकलना, ठीक है। ऑफ मोस्ट ऑफ द टाउन हैड मुस्लिम, बहुत ज्यादा टाउन में जितने मुस्लिम थे उनका निकलना हुआ, कॉमनल टेंशन हो गया, जिस वजह से मुस्लिम लोगों को क्या है वहां से जाना पड़ रहा है। यही है रिजल्ट, क्या किया उसका परिणाम क्या हुआ है कॉमनल टेंशन का, कि मुस्लिम लोग क्या है जा रहे हैं। यहाँ पे देखो नाउन का पोसेशन किस पे, तो नाउन पे, तो हैंडफुल क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, यही ना मेन वर्ड हो जाएगा, ठीक है। ऑफ के बाद देखिए क्या आया है, क्या V4 है, नहीं प्रोनाउन है, नहीं तो 100% क्या आएगा, नाउन आएगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ, अब मोस्ट ऑफ तो है अधिकांश, अधिकांश तो मुस्लिम क्या प्लुरल। एक क्लचेज ऑफ, क्लचेज, अब एक होता है एक सीरीज ऑफ, जैसे बोलते हैं ग्रुप ऑफ, एक समझ लो एक ग्रुप ऑफ। सेल्फ स्टाइल प्रोटेक्टर, अपने आप को मान लिए क्या कि हम प्रोटेक्टर हैं, हम इसको रक्षा करते हैं। ऑफ हिंदू इंटरेस्ट, किसके, किस ग्रुप के हैं, हिंदू ग्रुप के हैं। हैड, हैड किसके लिए, तो बोलेंगे प्रोटेक्टर के लिए। हैड के बाद क्या आएगा, V3 या नाउन, ठीक है। तो कॉल्ड फॉर, कॉल्ड फॉर मतलब क्या होता है, डिमांडेड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा V3। डिमांड क्या किए गए थे, कांग्रेशन, कांग्रेशन मतलब एक सम्मेलन, ठीक है, बुलाए थे, कॉल्ड फॉर, एक डिमांड किए थे या बुलाए थे। ऑन जून
15, देखो जून 15, ठीक है। ऐसे लिखोगे तो इन जून लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, इन जून। लेकिन अगर डेट दे देते हैं तो लिखना पड़ेगा जून 15, ठीक है, या ऑन 15 जून, इस तरह से। ये भी क्वेश्चन क्या है एग्जाम में आता है, ठीक है। तो ऑन जून हुच, अब हुच किसके लिए, तो कांग्रेशन के लिए। हुच ये कांग्रेशन सिंगुलर की प्लूरल, तो बोलेंगे ये है सिंगुलर, तो वर्ब क्या ले लेगा, सिंगुलर। अब कांग्रेशन का पोजीशन देखो क्या है, सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट, तो बोलेंगे ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, या फिर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वर्ब लेती है नहीं, तो आगे इसका वर्ब नहीं होगा। वाज कॉल्ड, ये वाज कैंसल्ड, अब कैंसल्ड वर्ब का कौन सा फॉर्म बताना, तो बोलेंगे V3। अब ये बताओ एक्टिव की पैसिव, तो बोलेंगे पैसिव। वाज कैंसल्ड, कैंसल किया गया था, बी वर्ब प्लस बीपी। एट द 11th आवर, याद रखना एट द 11th आवर मतलब होता है अंतिम क्षण, ठीक है, क्या होता है, अंतिम क्षण। लास्ट आवर में उसको क्या कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था, ठीक है। चलो, इवन एज, यहां तक कि द उत्तराखंड हाई कोर्ट आस्क्ड, कहा था। अब कंजंक्शन है तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट वर्ब होगा, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब। आस्क किसको कहा था, स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को कहा था। टू इंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सुनिश्चित करने के लिए। तो क्या सुनिश्चित करने के लिए, अब देखो डैट की आ गया कंजंक्शन, मतलब इधर भी क्या ले लेगा, सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर वाज मेंटेन, वाज के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म, तो बोलेंगे V3। V1 V2 नहीं आएगा, केवल V3 और V4, तो यहाँ पे क्या है V3। मेंटेन किया जा करना था, कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था। टेंशन, अब देखो यहां से फिर टेंशन एरोज, अब एक होता है रेज जो ट्रांजिटिव है, जो ऑब्जेक्ट लेगा, एक होता है राइज जो इंट्रांजिटिव है, जो ऑब्जेक्ट नहीं, इसका मतलब उठना, इसका मतलब उठाना। राइज, रोज, क्या हो जाता है, राइजन। इसका रेज, रेज्ड, और क्या हो जाएगा, रेज्ड। तो इस तरह के भी क्वेश्चन क्या है एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है, पूछे जाते हैं। टेंशन बढ़ा, फ्रॉम, कहां से, एंड एलेज्ड अटेम्प्ट, मतलब क्या, आरोप लगाया हुआ अटेम्प्ट। एलेज्ड है पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। देखो आर्टिकल आया तो नाउन आएगा, नाउन आएगा, कौन नाउन, तो अटेम्प्ट, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, कौन एडजेक्टिव, तो पास्ट पार्टिसिपल। एलेज्ड अटेम्प्ट, कैसा, आरोप लगाया हुआ अटेम्प्ट, बाय ए मुस्लिम मैन, किसके द्वारा, मुस्लिम मैन के द्वारा। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, किडनैप, किडनैप करने के लिए, तो किसको, ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट ले लेगा। तो ऑब्जेक्ट देखो कौन है, नाउन या प्रोनाउन है, तो बोलेंगे नाउन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, आर्टिकल लगा हुआ है, ठीक है। तो किडनैप ए माइनर हिंदू गर्ल, माइनर मतलब 18 ईयर से कम। फ्रॉम द टाउन, कहाँ से, टाउन से। ऑन मई, फिर ऑन लगे तो डेट देगा 26 मई को, ठीक है। तो एलेज्ड अटेम्प्ट था। टेंशन कब बढ़ा, जब एक मुस्लिम आदमी ने, मुस्लिम मैन ने एक लड़की को जो माइनर थी उसको किडनैप करने की कोशिश किया था। द मैन एंड हिज हिंदू फ्रेंड बेयर अरेस्टेड, अब दोनों क्या है, अरेस्ट किए गए थे। अब ये क्या हो जाएगा, V3। एंड इंसिडेंट सुन बिकेम, एंड अब बताना, एंड वर्ड जोड़ रहा है कि सेंटेंस जोड़ रहा है, मतलब सब्जेक्ट वर्ब जोड़ रहा है। तो इधर भी सब्जेक्ट वर्ब है, और देख लो इधर भी सब्जेक्ट वर्ब है, इसका मतलब एंड जो है सब्जेक्ट वर्ब। बिकेम द न्यू, सुन बिकेम, बिकेम क्या, सुन क्या हो जाएगा, एड वर्ब, वर्ब से पहले। न्यू फार क्राई, फॉर आउटफिट्स, आउटफिट्स मतलब ऑर्गेनाइजेशन, फार क्राई मतलब एकदम समझ लीजिए टेंशन हो गया। डैट, डैट के किसके लिए आउटफिट। हैव बीन पेडलिंग, पेडलिंग मतलब होता है बढ़ाना, जैसे पैडल मारते हैं और क्या साइकिल आगे बढ़ जाता है, उसी तरह। द नोशन ऑफ लव जिहाद, किसको बढ़ा रहा है, ये लव जिहाद के नोशन जो धारणा है उसको क्या है, बढ़ा रहा है, ठीक है। एन एलेज्ड, अब वो इसके बारे में, लव जिहाद, एन एलेज्ड आरोपित इस्लामिक स्कीम, क्या है, आरोपित इस्लामी स्कीम है। टू इंट्रैप्ट, क्या, इंट्रैप्ट करो, किडनैप करो, जाल में फंसा लो, किसको, हिंदू गर्ल को। इन लैसन मतलब भ्रम में, मतलब कैसे भी अपना चिंटू पिंकू बोल के अपना क्या कर लो, उसको भ्रम में फैट, ये क्या है, ये उससे दोस्ती कर लो, दोस्ती से प्यार, प्यार से ये लव जिहाद कर लो,
ताकि इनका अपना पर्सनल एजेंडा क्या चलता है वो राइटर का भावना है, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। तो ये सब अपना उसका उनका ओपिनियन है, ठीक है। मुस्लिम इन पेरोल बिकेम द टारगेट, अब वो क्या हो गए, टारगेट हो गए ऑफ ए सोशल बॉयकॉट, सामाजिक बहिष्कार का क्या हो गया, देखो सामाजिक बहिष्कार का टारगेट, यही होगा ना, ऑफ मतलब का, तो सामाजिक बहिष्कार का टारगेट हुए थे। एंड हिंदू लैंडलॉर्ड, एंड फिर यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब को जोड़ रहा है, बेयर रिपोर्टली फोर्स, अब बेयर के बाद क्या है V3, ये क्या हो जाएगा एडवर्ब, और उन लोग को फोर्स किया गया था टू इविक्ट, हटाने के लिए, किसको, दियर मुस्लिम टेनेट, टेनेट मतलब रेंटर जो है उनको क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। सेवरल सच इंसिडेंट्स, इस तरह के इंसिडेंट, ऑफ के बाद देखो क्या आया है, तो बोलेंगे V4 ट्रांजिटिव ने, इसको बोलते क्या है, जेरन, ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट ऑफ टारगेटिंग, किसको, इंटरफेथ रिलेशनशिप, किसको टारगेट करना, इंटरफेथ रिलेशनशिप, मतलब एक दूसरे दोनों कम्युनिटी क्या है, डिफरेंट है। हैव बीन रिपोर्टेड, अब हैव किसके लिए आया है, तो सीधे चले यहाँ पे सेवरल इंसिडेंट को, हैव बीन रिपोर्टेड, रिपोर्ट किया जा चुका है, हैव के बाद V3, V3 के बाद देखो हैव के बाद V3, V3 के बाद V3, ठीक है, बी वर्ब के बाद V3 आया तो बी वर्ब प्लस V3 क्या हो जाता है, पैसिव वॉइस। तो रिपोर्ट किया जा चुका है इन उत्तराखंड में इन रिसेंट मंथ, हाल फिलहाल के महीनों में, ठीक है। चलिए और चलते हैं, इन ए रदर विजारे केस, मतलब बहुत ही खराब कहो, घटिया, ठीक है। एन इंटरफेथ कपल, अब जो है एक दूसरे कम्युनिटी के अलग अलग कम्युनिटी, हैड टू करना था, हैड टू मतलब कॉल ऑफ मतलब खत्म कर दीजिए, दियर मैरिज, अपना मैरिज क्या है खत्म कर दीजिए, इवन आफ्टर, यहाँ तक कि दियर फैमिली हैड एग्रीड टू द दियर मैच, कि फैमिली एग्री है लेकिन उन लोगों को क्या है अपना जो कास्ट मैरिज है उसको क्या करना है, खत्म करना था, ठीक है। इंडिविजुअल राइट एंड चॉइस आर बीइंग टेम्पर्ड अपॉन, मतलब इंडिविजुअल जो हमको क्या है व्यक्तिगत राइट मिला है, ये चॉइस मिला है, उसका क्या है हनन हो रहा है। बाय होलीग्राम्स हु क्लेम, अब देखो क्या है होलीग्राम, वो जो दावा करते हैं टू प्रोटेक्ट करने के लिए, किसको, कम्युनिटी इंटरेस्ट को, जो हमारे कम्युनिटी के हैं, जो हमारे कम्युनिटी के साथ क्या कुछ गलत ना हो, उसका क्या करते हैं, दावा करते हैं। ए ट्रेड, एक समझ से रुझान, ठीक है, समझो जो फैशन, ठीक है, दैट इज ए सीरियस थ्रेड, जो कि बहुत क्या है, अब दैट क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन, सीरियस थ्रेड है, क्या है, सीरियस थ्रेड है, टू द रूल ऑफ लॉ और एंड सोशल हार्मोनी, हमारे सामाजिक शांति के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए क्या है, एक थ्रेड है, एक समझो वादा है, एक चीज मतलब अच्छा नहीं है, ठीक है। चलो आगे करते हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी हैज एम्पलीफाइड, हैज के बाद वर्ब का थर्ड पर, एम्पलीफाइड मतलब क्या है, बढ़ा दिया, द हेट रेहोटिक ऑफ लव जिहाद, किसको बढ़ा दिया, हेट रेहोटिक मतलब कटु वचन, ठीक है, कटु वचन मतलब उसके खिलाफ कुछ बोलना जो उसको क्या है हर्ट करे, वो होता है रेहोटेरिक, टोरिक, हाँ, ऑफ लव जिहाद का, इन रिसेंट मंथ, हाल फिलहाल के महीनों में, इवन एज, यहाँ तक कि दीज डिस्टर्बेंस कंटिन्यू, अभी भी क्या है उन्होंने कुछ कहा है लेकिन तब पर भी डिस्टर्बेंस क्या है, कंटिन्यू चलते जा रहा है, लगातार चलते जा रहा है। ही ऑल्सो ऑर्डर्ड, ऑर्डर ऑल्सो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका एडवर्ब, ऑर्डर किया था, अब V2 है ना, ऑर्डर किया था, ट्रांजिटिव नेचर का तो ऑब्जेक्ट, डिमोलिशन मतलब समाप्ति, ऑफ ओवर टर्म साइंस एसोसिएटेड लार्जली विथ मुस्लिम, मतलब इतना टर्म साइन को क्या है हटा दो जो कि किससे रिलेटेड है, मुस्लिम से। अब एसोसिएटेड के साथ क्या आता है, तो याद रखना एसोसिएटेड के साथ विथ आता है, ठीक है, एक ये हो गया। और एसोसिएटेड का पास्ट ऑफ स्पीच तो बोल देंगे क्या, एडजेक्टिव। ऑन
ग्राउंड्स ऑफ, अब किस आधार पे, ऑन ग्राउंड्स मतलब आधार पे, ऑफ इंक्रोचमेंट, इंक्रोचमेंट मतलब जबरदस्ती जब्त कर लेना, ऑफ पब्लिक एंड फॉरेन लैंड, पब्लिक और फॉरेन लैंड जो था, जनता की जमीन थी या जंगल का जमीन था, उसको इंक्रोच करके उन्होंने ये सारा क्या है बना लिया था। ही हैज प्रोमिस्ड, उसने प्रॉमिस किया है। स्ट्रिक्ट एक्शन, बहुत ही कठोर एक्शन मिलेगा। प्रॉमिस ट्रांजिटिव जो ऑब्जेक्ट ले लिया, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब सिंगुलर। अगेंस्ट किसके खिलाफ, सो कॉल्ड लव जिहाद के खिलाफ, ठीक है। एंड ए वगली फेम्ड वेरिफिकेशन ड्राइव ऑफ पीपुल टू कीप द स्टेट फ्री ऑफ डिस्टर्बेंस, तो डिस्टर्बेंस से क्या है, फ्री रखना, ठीक है। स्टिक एक्शन किसके खिलाफ लेंगे, सो कॉल्ड लव जिहाद, जिसको क्या है लव जिहाद बोला जाता है, ठीक है। वेरिफिकेशन ड्राइव ऑफ पीपुल, किसका वेरिफिकेशन, पीपुल का, ताकि स्टेट को किससे फ्री रखा जाए, तो कह सकते हैं डिस्टर्बेंस से फ्री। मीनवाइल, उसी समय समझो, उसी दरमियान। रैंडम ऑर्गेनाइजेशन, डैट, डैट किसके लिए, इसके लिए। डैट हो गया आपका क्या, रिलेटिव प्रोनाउन, तो हिंदी मीनिंग क्या होगा, जो चाहती है, सीख मतलब चाहती है। क्लीनिंग ऑफ, क्लीन साइंग ऑफ देवभूमि, किसका, क्लीन साइंग ऑफ देवभूमि, देवभूमि का क्या है, सही करना, ठीक है। ए रेफरेंस टू हिंदू साइन, एक रेफरेंस मतलब एक समझ लो कि हिंट्स देना, किसको, हिंदू साइंस को। इन हिमालय स्टेट, हिमालय स्टेट में, ऑफ अदर फेथ, दूसरे फेथ का, और आर फाइंडिंग, अब क्या पा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे रैंडम ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या आया, आर फाइंडिंग रूलिंग पार्टी टेसिट और डायरेक्ट इंडोर्समेंट, मतलब उसको क्या संरक्षण मिल रहा है रूलिंग पार्टी का, और डायरेक्ट इंडोर्समेंट मतलब उसका रूलिंग पार्टी खुद उसका क्या कर रही है, प्रचार प्रसार कर रही है, ये मतलब हुआ, ठीक है। देवभूमि का क्या है, कुछ अच्छा करना। रिफरेंस टू हिंदू साइनिटी ऑफ अदर फेथ, दूसरे विश्वास का। ए डिमांड फॉर, अब एक मांग, फॉर एक्सक्लूडिंग मुस्लिम्स फ्रॉम बिजनेस एसोसिएटेड विथ चारधाम पिलग्रिम्स सर्किट, अब एक डिमांड आया, मांग, एक्सक्लूड कर दो, ये फॉर के बाद क्या है, वी फॉर। ट्रांजिटिव नेचर का तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या, नाउन या प्रोनाउन, तो यहाँ पे नाउन। एक्सक्लूड करने के लिए किसको, मुस्लिम को। फ्रॉम द बिजनेस, बिजनेस से। एसोसिएटेड, यह हो गया का एडजेक्टिव, एसोसिएटेड के बाद क्या है, विथ, जो कि जुड़ा हुआ है किससे, चार धाम पिलग्रिम से, चार धाम पिलग्रिम सर्किट से। ईज, अब ईज किससे के लिए, तो डिमांड के लिए। इज ऑल्सो बीइंग गिवन, दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, ए सिंपैथिक हियरिंग बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके लिए सिंपैथी की भावना रख रही है, सहानुभूति रख रही है कि भाई उनको क्या है, अलग कर दिया जाए चार धाम यात्रा से, ठीक है। सिंस 2017, सिंस मतलब तब से, ठीक है, 2017 से उत्तराखंड हैज बीन इन द न्यूज, 2017 से वो न्यूज में हो चुकी है। फॉर कंपेन एंड हेट स्पीच, किसके लिए, कंपेन के लिए और हेट स्पीच। अगेंस्ट पीपुल, किसके खिलाफ, लोगों के लिए। फ्रॉम द माइनॉरिटी कम्युनिटी, माइनॉरिटी कम्युनिटी कहने का मतलब है मुस्लिम लोग, ठीक है। हुच हैज बीन नोटेड बाय बोथ, अब जिसको क्या है, नोट किया गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड द हाई कोर्ट, किसके द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा। अब पता नहीं हुच, हुच किसके लिए आया है, कम्युनिटी के लिए। उत्तराखंड हैज बीन इन नीड फॉर द कैंपेन एंड हेट स्पीच अगेंस्ट द पीपुल। अब यहाँ पे पढ़िए, व्हिच हैज बीन नोटेड बाय बोथ सुप्रीम कोर्ट, किसको नोट किया गया, कम्युनिटी को, ठीक है। तो जो हेट स्पीच और कैंपेन है उसके लिए, हाँ ठीक है। तो देखो जरूरी नहीं कि बगल वाले के लिए आए, सबसे पहले ये देखो कि किसके लिए नोट जो किया गया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा, क्या, तो जो हेट स्पीच हो रहा है, कैंपेन हो रहा है, वही ना, उसी को करेगी, उसी के लिए क्या आ गया, हुच आ गया, ठीक है। तो एक क्लॉज के लिए भी आ जाए, और जरूरी नहीं कि इसका जो एंटीसीडेंट हो वो बगल में ही हो, ठीक है। चलो लास्ट है, अच्छे से करते हैं। हाँ, द स्टेट, अब स्टेट सूट, सूट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, रिमेन
रिमेन के बाद देखो, रिमेन ऐसा वर्ब है जिसके बाद क्या एडवर्ब नहीं आती है, एडजेक्टिव आती है। क्या आते हैं? एडजेक्टिव आते हैं। तो रिमेन के बाद यहाँ पर इम्पार्शियल क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, जैसे कुछ ऐसे वर्ड है जैसे गेट, बिकम, कीप, हाँ, सीम, लुक, अपीयर। ठीक है, ये सारे वर्ड है जिसके बाद एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव आता है। रिमेन इम्पार्शियल। ठीक है, इम्पार्शियल मतलब क्या? पक्षपाती नहीं रहा है, नहीं रहना चाहिए। इन के बाद V4, इनफोर्सिंग मतलब लागू करने में। क्या लागू करने में? द लॉ को लागू करने में उनको क्या है? ये इम्पार्शियल नहीं, रिमेन इम्पार्शियल होना चाहिए। द क्रिमिनल केस ऑफ अटेम्प्टेड किडनैपिंग। ऑफ के बाद देखो तो क्या आया? V4 आया तो बोलेंगे नहीं। प्रोनाउन आया नहीं तो 100% क्या आएगा? नाउन। ये नाउन हो गया, ये आपका एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव? तो बोलेंगे पास्ट वार्षिक। अटेम्प्टेड किडनैपिंग, कैसा किडनैपिंग है? अटेम्प्ट किया हुआ, प्रयास किया हुआ किडनैपिंग। इन पुरोला, कहाँ पे? पुरोला। शुड बी इन्वेस्टिगेटेड, तो क्रिमिनल केस के लिए क्या वर्ब आ गया? शुड बी इन्वेस्टिगेटेड, इन्वेस्ट किया जाना चाहिए। क्विकली, कैसे? तो क्विकली एडवर्ब ऑफ मैनर। कैसे का जवाब दे, क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ मैनर। एंड नोबडी शुड बी अलाउड, और किसी को अलाउड नहीं किया जाना चाहिए टू मेक यूज ऑफ इट। ठीक है, इसका यूज करना। मेक यूज ऑफ इट मतलब इसका यूज करना। टू प्रोपोगेट, प्रोपोगेट मतलब जो है प्रमोट करना। ठीक है, प्रचार प्रसार में। कॉमनल पॉलिटिक्स, तो क्या टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा? ऑब्जेक्ट। कॉमनल पॉलिटिक्स, कॉमनल पॉलिटिक्स का प्रचार करने के लिए। द लीडर शुड बी फेयर, अब लीडर को कैसा होना चाहिए? फेयर होना चाहिए, पक्षपाती नहीं होता। इम्पार्शियल एंड बी सीन सो, और इस तरह। अब यहाँ पे बताना एंड किसको जोड़ रहा है, तो बोलेंगे कि फेयर को और इम्पार्शियल को। कल के वीडियो में बताया था ना कि एंड है, अगर निगेटिव है तो सारे निगेटिव वर्ड को जोड़ेगा, अगर पॉजिटिव है तो सारे पॉजिटिव वर्ड को जोड़ेगा, लेकिन पॉजिटिव निगेटिव को नहीं जोड़ेगा। अब देखो फेयर क्या है? पॉजिटिव, तो ये भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इम्पार्शियल तो पॉजिटिव है ही। तो इस तरह से ध्यान देना, ठीक है, ताकि क्लोज टेस्ट जब करिएगा ना तो एंड का बहुत यूज हो जाएगा। ठीक है, तो उस समय आपको जब एंड से जोड़ेगा तो देख लेना कि एंड से पहले अगर पॉजिटिव वर्ड है तो एंड के बाद भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से चलना है। या बट रहे तो समझ लेना कि सेंटेंस अगर निगेटिव है तो उसके बाद बट के बाद सेंटेंस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। बट हो, हाउ एवर हो, ये क्या, ऑल दो हो, तो इस तरह से येट हो, तो इस तरह से सेंटेंस पॉजिटिव निगेटिव का कॉम्बिनेशन चलेगा। लेकिन एंड आ गया तो समझ लेना दोनों तरफ पॉजिटिव, दोनों तरफ क्या होगा? निगेटिव। यही कॉम्बिनेशन है। तो इस तरह से क्लोज टेस्ट में आप में क्या काम देगा। और क्लोज टेस्ट का भी सीरीज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, पहले आप हिंदू एडिटोरियल को अच्छे से पढ़िए, सब्जेक्ट निकालो, वर्ब निकालो, ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव है, फिर पोजिशनल ऑब्जेक्ट देखो क्या सब्जेक्ट बन पाएगा क्या, उसके बाद ये कंजंक्शन देखो, उसके बाद देखिए रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ पे यूज कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन का कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस की ऑब्जेक्टिव केस है, कंजंक्शन दिया है तो सब्जेक्ट वर्ब फिर खोजो, अगर वर्ड को जोड़ती है तो ठीक है, लेकिन वर्ड को नहीं, सेंटेंस ये सब्जेक्ट वर्ब को जोड़ती है तो फिर उसका सब्जेक्ट वर्ब खोजिए। ठीक है, सब्जेक्ट का वर्ब खोज के उसका मीनिंग निकालो। अगर V2 है तो मीनिंग क्या देगा, अगर V3 आ गया तो मीनिंग क्या देगा, अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो मीनिंग क्या देगा, अगर पास्ट पार्टिसिपल है तो मीनिंग क्या देगा। ठीक है, सब चीज़ क्या होना चाहिए? रेलिवेंट होना चाहिए। और अच्छे से पढ़िए, सैटरडे है, अच्छे से एंजॉय से पढ़िए। ठीक है, और मस्ती कीजिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं परसों।